टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक और बड़ी खबर है और ये तेहरान में आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल की हत्या को लेकर खबर है, जहां आईआरजीसी जनरल अली खलज की गाड़ी पर यह हमला हुआ। तेहरान और कौम हाईवे पर ड्रोन से हमला किया गया। व्यस्त हाईवे में ड्रोन से पिन पॉइंट अटैक। ईरानी जनरल की हत्या पर इजरायल न्यूज प्लस का यह दावा। और ईरान में बड़े हमले की आशंका। ईरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, जहां ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ईरान में भारतीयों को सतर्क रहने की ये चेतावनी। ईरान से जल्द लौटने की सलाह। सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट की एडवाइजरी के बारे में ही ये खबर सामने आई, जहां ईरान में भारतीय दूतावास की ये एडवाइजरी और ईरान से जल्द लौटने की सलाह। ईरान में भारतीयों को सतर्क रहने की चेतावनी। ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। हालांकि ईरान को लेकर जारी इस एडवाइजरी के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, जहां साफ है कि किस तरीके से ईरान में भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ लिखा है इन व्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स। जहां भारतीयों को ईरान में मौजूद भारतीयों को भी अब अलर्ट रहने की ये नसीहत दी गई है। और इसी एडवाइजरी को देखते हुए ये बात भी कही गई है कि भारतीयों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा न करने की ये सलाह दी जा रही है। हालांकि आज के इस हालात को देखते हुए जारी की गई इस एडवाइजरी में भारतीयों को जल्द वापस लौटने की भी सलाह दी गई है, अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। ईरान में रह रहे भारतीयों को जल्द भारत वापस आने की सलाह दी गई है। लेकिन ईरान में ही अब खमेनेई शासन के तख्ता पलट की कोशिश। एक और बहुत बड़ी खबर, जहां ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पर तख्ता पलट की साजिश के गंभीर आरोप लगे और खमेनेई को तख्त से हटाना चाहते हैं पेजेश्कियान। 30 से ज्यादा सांसदों ने की पेजेश्कियान की बर्खास्तगी की मांग। ईरान के सांसद अबुल फजल जोहरेवन का ये आरोप। तो ईरान में तख्ता पलट की साजिश, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर के तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पर ही तख्ता पलट की योजना बनाने के आरोप लगे हैं। पेजेश्कियान पर अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण के आरोप और पेजेश्कियान के खिलाफ 30 से ज्यादा सांसदों ने बर्खास्तगी की मांग की है। ईरान के सांसद अबुल फजल जोहरेवन ने पेजेश्कियान पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंह सर, एक बड़ा सवाल इसी आधार पर, क्योंकि क्या ईरान में खमेनेई के तख्ता पलट की तैयारी हो रही है? क्या ईरान के राष्ट्रपति खमेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर रहे हैं? यह दूसरा बड़ा सवाल। और तीसरा सवाल कि क्या ईरान में खमेनेई के खिलाफ सत्ता पक्ष में विद्रोह अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है? ओवर टू यू सिंह सर। देखिए, मेरा यह मानना है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो ईरानियन हैं। ये अरब जो दूसरे जो वहां के लोग हैं उनसे सबसे आगे हैं ये। और इनके अंदर ये एक, अभी मैं समझ रहा हूं कि अंदर से एक आवाज आ रही है, जागृति हो रही है, जो मॉडरेट्स हैं खास करके, वो ये नहीं चाहते कि जो हमास का हाल हुआ है, जैसे आप बता रही थी कि 2,78,000 उनकी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, 58,000 लोग मर चुके हैं। सिर्फ इसके लिए 5 होस्टेज जो 7 अक्टूबर के पलट के लिए लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ उनके लिए हम डेली देखते हैं, दुनिया देखती है, जो दिल में कुछ अपने रहम रखते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, बच्चे, महिलाएं सब मर रहे हैं इजरायली अटैक्स के अंदर। मगर जो हमास की कमांड है, जो हमास की लीडरशिप है, उसको ये तरस नहीं आता कि देखिए हम 5 आदमी उनके पग पे रखे हुए हैं, इनको वापस कर दो। और उसके साथ जो पैलेस्टाइन है वहां के अंदर, गाजा के अंदर बहुत शांति हो सकती है, इजराइल रुक सकता है। एक छोटी सी डिमांड है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। मगर ईरान जो है वो चीजें समझता है, तो उनके जो मॉडरेट है वो उठ रहे हैं अभी कि अगर हम ये जो आयतुल्ला खमोनी है इसकी बातों में रहें, रेवोल्यूशन की बात में रहें, इस्लाम के बात में रहें, तो ये बहुत जो ईरान के लिए है भारी पड़ सकता है।